बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, जहां हम सिर्फ जिंदगी को नहीं बल्कि इसके असल मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं जो नजर नहीं आता मगर हमारी रूह को खामोशी से कमजोर कर रहा है। ये मसला है डोपामिन एडिक्शन। ये कोई आम लत नहीं है, ये वो लत है जो आपको खुशी का धोखा देती है मगर सुकून छीन लेती है। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं, सिर्फ चंद वीडियोस देख रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, मगर हकीकत में आपका दिमाग रिवॉर्ड के जाल में फंस चुका है। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक आपके दिमाग को एक छोटा सा प्लेजर देता है और आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड इसी प्लेजर का आदी हो जाता है। यही डोपामिन एडिक्शन है। लेकिन सवाल यह है, इसका रूह पर क्या असर पड़ता है? पहला असर, लॉस ऑफ खुशू का खत्म होना। जब आपका दिमाग पेस्ट एंटरटेनमेंट का आदी हो जाए तो वो स्लो इबादत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ते हुए अटेंशन नहीं रहता, दुआ करते हुए माइंड भटकता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो चुका है और इबादत और सुकून मांगती है। दूसरा असर, वीक कनेक्शन विथ आला। जब आप हर वक्त एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन में मसरूफ हों तो आपके अंदर की खामोशी खत्म हो जाती है। और याद रखें, अल्लाह से ताल्लुक खामोशी में बनता है, शोर में नहीं। जब दिल में जगह ही ना बचे तो नूर कहां उतरेगा? तीसरा असर, एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। आप किसी भी मुश्किल एहसास से भागने लगते हैं। स्ट्रेस, फोन, सैडनेस, स्क्रोलिंग, बेओरदम वीडियोस। आप हकीकत का सामना नहीं करते, आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मगर रूह को हीलिंग चाहिए होती है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। चौथा असर, बिकम स्ट्रॉन्गर। जब इंसान हर छोटी ख्वाहिश को फौरन पूरा करता है तो इसका नफस ताकतवर हो जाता है, वो पेशेंस खो देता है, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है और कमजोर पड़ जाता है। और यही चीज इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाती है। पांचवा असर, अलकल्ब की सख्ती, हार्डनेस ऑफ हार्ट। जब दिल हर वक्त दुनियावी प्लेजर में लगा रहे तो वो आहिस्ता आहिस्ता इनसेंसिटिव हो जाता है। ना कुरान असर करता है, ना नसीहत दिल में उतरती है, ना गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस होती है। ये सबसे खतरनाक स्टेज है। तो सवाल यह है, क्या हम इससे निकल सकते हैं? जी हां, मगर उसके लिए शऊर और अमल दोनों जरूरी है। पहला कदम, अवेयरनेस। ये समझें कि ये सिर्फ हैबिट नहीं, ये एडिक्शन है। जब तक आप मसला को पहचानेंगे नहीं, आप इससे निकल नहीं सकते। दूसरा, कंट्रोल योर इनपुट। हर चीज जो आप देखते हैं आपके माइंड को शेप देती है। अपने कंटेंट को फिल्टर करें, फजूल चीजों को कम करें और मीनिंगफुल चीजों को बढ़ाएं। तीसरा, डिले ग्रेटिफिकेशन। हर ख्वाहिश को फौरन पूरा ना करें। जब दिल कहे अभी फोन उठाओ तो खुद को रोकें। यही आपके नफस को कमजोर करेगा। चौथा, रिकनेक्ट विथ आला। नमाज को जल्दी जल्दी ना पढ़े, आहिस्ता पढ़े, समझ कर पढ़े, महसूस करके पढ़े। जिक्र को रूटीन ना बनाएं, कनेक्शन बनाएं। पांचवा, एम्ब्रेस बेओरदम। हां, बेओरदम, क्योंकि बेओरदम आपके दिमाग को रिसेट करता है। जब आप कुछ नहीं करते तो आपका माइंड हील होता है। नाजरीन, डोपामिन एडिक्शन
آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خوشی دیتا ہے مگر آپ کی روح سے سکون چھین لیتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ کنزیوم کریں گے آپ اتنا ہی ایمپٹی فیل کریں گے، اور آخر میں یہ جنگ فون کے ساتھ نہیں ہے، یہ جنگ آپ کے نفس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے اسے کنٹرول کر لیا تو آپ صرف اپنی اٹینشن نہیں اپنی روح بھی بچا لیں گے۔ یاد رکھیں، اصل خوشی انسٹنٹ پلیجر میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور وزڈم ہرائزن کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اپنی روح کو زندہ رکھ سکیں۔ اللہ ہمیں غفلت سے نکال کر اپنے ذکر کی روشنی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔